हेलो फ्रेंड्स। आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 12 की हिंदी की किताब का खंड ख संस्कृत दिग्दर्शिका का दूसरा पाठ संस्कृत भाषायाः महत्वम पढ़ेंगे। आपके पाठ संस्कृत भाषायाः महत्वम का अर्थ है संस्कृत भाषा का महत्व। तो इस पाठ में संस्कृत भाषा का महत्व बताया गया है, उसकी महत्ता का वर्णन किया गया है। तो शुरू करते हैं पाठ। धन्यो अयं भारतदेशः यत्र समुल्लसति जनमानसपावनी भव्यभावोद्भाविनी शब्दसन्दोह प्रसविनी सुरभारती। धन्यो अयं, यह धन्य है, भारत देश, यह भारत देश धन्य है। यत्र, जहाँ, समुल्लसति, सुशोभित होती है, जनमानस पावनी, जनमानस को पावन करने वाली, भव्य भावोद्भाविनी, सुंदर या भव्य भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रसविनी, शब्द संदोह का मतलब होता है समूह, शब्दों के समूह को प्रसविनी अर्थात जन्म देने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली, सुर भारती, संस्कृत भाषा को सुर भारती कहते हैं। सुर का अर्थ होता है देवता, तो देववाणी कहा जाता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ पे इसलिए सुर भारती कहा गया है। यह भारत देश धन्य है, जहाँ जनमानस को पावन करने वाली, भव्य भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली सुर भारती सुशोभित है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसम्पन्नं च वर्तते। विद्यमानेषु अर्थात विद्यमान, निखिलेष्वपि अर्थात सभी या संपूर्ण, वाङ्मयेषु अर्थात साहित्यों में, अस्याः इसका यहाँ संस्कृत भाषा को कहा गया है, इसका वाङ्मयं साहित्य, सुसंपन्न सर्वश्रेष्ठम सर्वश्रेष्ठ, सुसंपन्नम सुसंपन्न, च और वर्तते है। विद्यमान सभी साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयम् एव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। इयम् अर्थात यह, एव अर्थात ही, इयम् एव यही, भाषा संस्कृत नामना अपि संस्कृत नाम से भी, लोके संसार में, प्रथिता प्रसिद्ध, अस्ति है। यही भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं हमारी, रामायण महाभारत आद्य ऐतिहासिक ग्रंथाः, रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदाः चारों वेद, सर्वा उपनिषदः सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि, अष्टादश का मतलब होता है 18, यहाँ 18 पुराण है तो वही 18 पुराण, अन्यानि अन्य, च और, महाकाव्य नाट्यादीनि महाकाव्य नाटक आदि, अस्याम एव इसी भाषायाम भाषा में, लिखितानि सन्ति लिखे गए हैं। हमारी रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। इयम् एव भाषा, यही भाषा, सर्वासाम आर्य भाषाणाम, सर्वासाम मतलब सभी, आर्य भाषाणाम आर्य भाषाओं की, जननीति, जननी प्लस इति, जननी है ऐसा, मन्यते मानते हैं, भाषा तत्वविद भी, भाषा वैज्ञानिक, यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है ऐसा भाषा वैज्ञानिक मानते हैं। अर्थात भाषा वैज्ञानिकों का मानना है कि सभी आर्य भाषाएं जो हैं वो इसी संस्कृत भाषा से ही बनी हैं, उनका जन्म इन्हीं से ही हुआ है, इसी से ही हुआ है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि
उनकी जननी है, यानी वो सभी भाषाएं इसी से उत्पन्न हुई हैं, इसी से बनी हैं। संस्कृतस्य गौरवं बहुविधज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेः अविषयः। संस्कृतस्य, संस्कृत का, गौरवं गौरव, बहुविधज्ञानाश्रयत्वं उसका अनेक प्रकार या अनेक ज्ञान का आश्रय होना, व्यापकत्वं च और उसकी व्यापकता, न कस्यापि किसी का भी नहीं, दृष्टेः अविषयः दृष्टि का अविषय है। संस्कृत का गौरव, अनेक ज्ञान का आश्रय होना और व्यापकता किसी की भी दृष्टि का अविषय नहीं है, अर्थात उसका गौरव और व्यापकता सभी लोग जानते हैं, यह किसी के भी दृष्टि से छिपा नहीं है, किसी के भी दृष्टि का अविषय नहीं है। संस्कृतस्य गौरवम् एव दृष्टिपथमानीय सम्यक् उक्तम् आचार्य प्रवरेण दण्डिना। संस्कृतस्य, संस्कृत का, गौरवम् एव गौरव ही, दृष्टिपथमानीय दृष्टि में रखकर, सम्यक ठीक, उक्तम कहा है, आचार्य प्रवरेण आचार्य प्रवर, दंडिना दंडी ने। संस्कृत के गौरव को ही दृष्टि में रखकर आचार्य प्रवर दंडी ने ठीक ही कहा है। संस्कृतम नाम दैवी वाक् अनवाक्यता महर्षिभिः। यहाँ वाग्वान वाख्याता का विच्छेद हम करेंगे तो होगा वाक प्लस अनवाख्याता। तो वाक अर्थात होता है वाणी और अनवाख्याता मतलब कहा है। महर्षि भी, महर्षियों ने, संस्कृतम संस्कृत को, दैवी वाक देववाणी, अनवाख्याता कहा है, या महर्षियों ने संस्कृत को देववाणी कहा है। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणञ्च सुनिश्चितम्। संस्कृतस्य साहित्यम, संस्कृत का साहित्य, सरसम सरस, व्याकरणः च और व्याकरण, सुनिश्चितम सुनिश्चित है। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य उसके, गद्ये गद्य में, पद्ये च और पद्य में, लालित्यम लालित्य, तस्य मतलब उसके होगा। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम, उसके गद्य और पद्य में लालित्य, भावबोध सामर्थ्यम भावबोध सामर्थ्य, अद्वितीयम श्रुति माधुर्यः च और अद्वितीय या अनुपम श्रुति माधुर्य वर्तते है। उसके गद्य और पद्य में लालित्य, भावबोध सामर्थ्य और अनुपम श्रुति माधुर्य है या अद्वितीय श्रुति माधुर्य है। किम बहुना, क्या कहें, अर्थात अधिक क्या कहें। यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि संस्कृत भाषा का बहुत ही महत्व है। अब उसकी प्रशंसा कितनी करें, उसके बारे में क्या क्या बताएं, वही है किम बहुना, अधिक क्या कहें। चरित्र निर्माणार्थ, चरित्र निर्माण के लिए, यादृशी जैसी, सत प्रेरणा अर्थात अच्छी प्रेरणा, संस्कृत वाङ्मयम् संस्कृत साहित्य, ददाति देता है, न तादृशीं किंचित अन्यत, वैसी अन्य कोई साहित्य नहीं देता है। ददाति न नहीं देता है, तादृशीं वैसी, किंचित कोई, अन्यत अन्य। चरित्र निर्माण के लिए जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, वैसी अन्य कोई साहित्य नहीं देता है। साहित्य यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन वाक्य को बनाने के लिए हम साहित्य अपने से लगा देंगे कि वैसी अन्य कोई साहित्य नहीं देता है। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते, न अन्यत्र तादृशी। मूलभूतानां मूलभूत, मानवीय गुणानां मानवीय गुणों की, यादृशी जैसी, विवेचना
संस्कृत साहित्य में वर्तते है न अन्यत्र तादृशी, तादृशी अर्थात वैसी, न नहीं, अन्यत्र अन्य है। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है वैसी अन्यत्र नहीं है। दया, दान, शौचम, औदार्यम, अनसूया, क्षमा, अन्ये च अनेके गुणाः अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायन्ते। दया, दान, शौचम अर्थात पवित्रता, औदार्यम अर्थात उदारता, यह आपके पहले चैप्टर का नाम है, भोजस्य औदार्यम, वहाँ से आपको पता ही होगा उदारता। अनसूया, अनसूया अर्थात किसी से ईर्ष्या न करना, किसी से ईर्ष्या न करने की भावना। क्षमा का अर्थ क्षमा ही होगा। अन्य, अन्य, च अनेके और अनेक, गुणाः गुण, अस्य साहित्यस्य इस साहित्य की, अनुशीलनेन अर्थात अध्ययन से, संजायन्ते उत्पन्न होते हैं। दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करने की भावना या ईर्ष्या न करना, क्षमा और अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। संस्कृत साहित्यस्य आदिकविः वाल्मीकि, महर्षि व्यासः, कविकुलगुरुः कालिदासः, अन्ये च भास भारवि भवभूत्यादयो महाकवयः स्वकीयैः ग्रन्थरत्नैः अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। संस्कृत साहित्यस्य, संस्कृत साहित्य के आदिकवि वाल्मीकि, आदिकवि वाल्मीकि, महर्षि व्यासः, महर्षि व्यास, कविकुलगुरु कालिदासः, कविकुलगुरु कालिदास, अन्ये च और अन्य, भास भारवि भवभूति इत्यादयो, भास भारवि भवभूत इत्यादि, महाकवयः महाकवि, स्वकीयैः अपने ग्रंथरत्नैः ग्रंथ रत्नों के द्वारा, अद्यापि आज भी, पाठकानां पाठकों के हृदय में विराजन्ते विराजमान हैं। संस्कृत साहित्य के आदिकवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कविकुलगुरु कालिदास और अन्य भास भारव भवभूत आदि महाकवि अपने ग्रंथों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। इयं भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्माननीया वंदनीया च। इयं भाषा, यह भाषा, अस्माभिः हमारी, मातृसमम माता के समान, सम्माननीया सम्माननीय, वंदनीया च और वंदनीय है। यह भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यतो क्योंकि भारत मातुः, भारत माता की, स्वातंत्र्यम स्वतंत्रता, गौरवम गौरव, अखंडत्वम अखंडता, सांस्कृतिम एकत्व च और सांस्कृतिक एकता, संस्कृतेनैव सुरक्षितुं शक्यन्ते, संस्कृतेः एव संस्कृत से ही, सुरक्षितुं सुरक्षित, शक्यन्ते की जा सकती है। क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता को संस्कृत से ही सुरक्षा की जा सकती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति। इयं संस्कृत भाषा, यह संस्कृत भाषा, सर्वासु भाषासु सभी भाषाओं में, प्राचीनतमा प्राचीन, श्रेष्ठा श्रेष्ठ, च अस्ति और श्रेष्ठा च और श्रेष्ठ अस्ति है। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। ततः सुष्ठुक्तम भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती इति। ततः इसलिए, सुष्ठुक्तम का विच्छेद करेंगे तो सुष्ठु प्लस उक्तम, सुष्ठु अर्थात ठीक, उक्तम अर्थात कहा गया है, इसलिए ठीक कहा गया है। भाषासु भाषाओं में, मुख्य, मधुरा मधुर, दिव्या दिव्य, गीर्वाण भारती
गीर्वाण भारती भी संस्कृत भाषा को कहा गया है। गीर्वाण भारती अर्थात वही देववाणी या संस्कृत। तो संस्कृत भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है, इसलिए ठीक कहा गया है। संस्कृत भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। एक बार फिर से शुरू से देख लेते हैं। यह भारत देश धन्य है, जहाँ जनमानस को पावन करने वाली, भव्य भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। विद्यमान सभी साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यही भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। हमारी रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है, ऐसा भाषा वैज्ञानिक मानते हैं। संस्कृत का गौरव, अनेक ज्ञान का आश्रय होना और व्यापकता किसी के भी दृष्टि का अविषय नहीं है या किसी की भी दृष्टि से छिपा नहीं है। संस्कृत के गौरव को ही दृष्टि में रखकर आचार्य प्रवर दंडी ने ठीक कहा है। महर्षियों ने संस्कृत को देववाणी कहा है। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। उसके गद्य और पद्य में लालित्य, भावबोध, सामर्थ्य, अनुपम श्रुति और अद्वितीय श्रुति माधुर्य है। अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माण के लिए जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, वैसी अन्य कोई नहीं देता। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, वैसी अन्य नहीं है। दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमा और अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कविकुल गुरु कालिदास और अन्य भास, भारवी, भवभूत आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। यह भाषा हमारी माता की समान सम्माननीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत से ही सुरक्षित की जा सकती है। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीनतम और श्रेष्ठ है, इसलिए ठीक ही कहा गया है। संस्कृत भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। तो यह पाठ खत्म हो गया। उम्मीद है आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। धन्यवाद।